आज हम C13 ड्रिलिंग C13 CNC के टॉपिक C13 के अंदर हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग क्या होता है और इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। ड्रिलिंग देखो एक पार्ट है, ये एक जॉब है, 40 का डाया है और 200 की लेंथ है। 40 का डाया है, 200 की लेंथ है। पहले पार्ट ऐसे था बिफोर में। अब हमें इसे ड्रिल ऑपरेशन करके ऐसे बनाना है। ये 40 का डाया है और ये 200 की लेंथ है। देखो पहले पार्ट ऐसे था, फिर हमें बनाना ऐसे है। ऑपरेशन करने के बाद इसमें 30 mm तक, ये 200 की लेंथ है, इसमें 30 mm तक होल करना है। यहां से यहां तक 30 mm तक होल करना। पहले पार्ट ऐसे था, ऐसे बनाना। ये 10 का ड्रिल है। तो ये देखो 2 लेटर 8 में बता हुआ। ड्रिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें जहां पे होल नहीं होता है वहां पे होल प्राप्त किया जाता है। तो देखो अब हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हेडर, प्रोग्राम नंबर, सीक्वेंस नंबर, कंपनसेशन कैंसिल, मशीन होम पोजीशन, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, G97 M04 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। G21 प्रोग्राम इन mm, G99 mm पर रेवोल्यूशन में फीड, M07 कूलेंट ऑन। ये है हेडर। तो देखो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंदर देखेंगे, ये पहले पार्ट ऐसा था। अब इसको 30 mm तक होल करना है 10 mm डाया का। ये पार्ट हमें, पहले पार्ट ऐसे था, ऐसे पार्ट बनाना है। तो देखो इसका प्रोग्राम देखेंगे हम। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये मशीन हमारी होम पोजीशन पे है, तो इसको हम पहले यहां पे, इस जॉब का सेंटर कहां है, यहां। तो जॉब का सेंटर यहां, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टूल को यहां सेंटर पे ले आएंगे। तो देखो सेंटर से 2 mm पीछे, तो पहले यहां से टूल होम पोजीशन से आएगा, तो कौन सा कोड लगेगा, G0। x इक्वल टू डाया और z इक्वल टू लेंथ। x इक्वल टू डाया, z इक्वल टू लेंथ। तो हम देखो x सेंटर पे x कितना होगा, 0.0, z 2 mm बाहर, 2 mm पहले ही हमने रोक लिया टूल को, यहां पे रोक लिया। इसके बाद हम पहला कट लगाएंगे 10 mm का, G01, x तो हमारा 0 ही रहेगा, सेंटर पे x 0, z माइनस 10 mm, फीड पॉइंट 10 mm हमने होल कर दिया। इसके बाद टूल को थोड़ी सी बाहर लेंगे पीछे की तरफ, तो G0 z माइनस 8। देखो -10 तक आप गए, फिर आपको पीछे लेना है, तो यहां -9 -8, तो 2 mm पीछे ले लिया। G01 z माइनस 20, 10 mm और कटिंग किया,
10 mm, 2 mm पीछे लेने के बाद 10 mm और कटिंग किया, 20 mm तक हो गई, फिर 2 mm पीछे लेंगे, G0 Z माइनस 18, 2 mm पीछे लिया, इसके बाद एक 10 mm का और कट लगाएंगे, G0 1 Z माइनस 30, इस तरह हमारा 30 mm का होल हो गया। अब हम टूल को बाहर करेंगे, लेकिन टूल को बाहर करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहां पे बर मिलेगा, बर बच जाएगा। उसको फिनिश करने के लिए कुछ समय के लिए टूल को यहां रोक दें और पीस घूमते रहेगा और यहां पे फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखो हम G04 ड्वेल टाइम इसका यूज करेंगे। टूल G04, टूल को कहीं रोकना हो तो G04 का यूज करते हैं, ड्वेल टाइम का। एक्स में टाइम इन सेकेंड, टाइम इन G04, U टाइम इन G04 ड्वेल टाइम। अगर हम P में देंगे तो टाइम इन मिली सेकेंड। तो अब हम टूल को यहां रोकना है तो हम यहां लगा दिए G04, X में 2 या U में 2 या P में 2000 मिली सेकेंड बराबर, तो तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। टूल यहां रुक गया, इसके बाद हम टूल को बाहर करेंगे। तो देखो यहां, इसके बाद हम नीचे यहां पे प्रोग्राम बनाते हैं, G0 Z 2 mm बाहर, टूल एकदम बाहर हो गया। इसके बाद होम पोजीशन G28 0.0W 0. M05 M09 M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। ये था हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम। पहले हमने 2 mm बाहर रोका, फिर G01 में कटिंग किया 10 mm तक, फिर 2 mm रैपिड में पीछे ले लिया -8, फिर 20 mm तक कटिंग किया G01 में, फिर G0 में -18 पे ले गए पीछे, फिर 30 mm तक ले गए। कुछ देर तक टूल को यहाँ रोक दिया, पीस घूमते रहा, इसके बाद टूल को बाहर किया, फिर होम पोजीशन। अब हम बात करते हैं G31 स्किप फंक्शन। स्किप G31 का यूज देखो, अगर ये हमारा मेटल जो हमारा जॉब है ये सॉफ्ट हो और ये हमारे अच्छी क्वालिटी का टूल हो, तो ये कट हम कितने का लगा सकते हैं, एक बार में 20 mm अगर कटिंग कर सकता है टूल। तो अब हम क्या करें, या तो ये 2 लाइन को डिलीट करें और यहां पे फीड लिखें, तो इन 2 लाइनों को हम प्रोग्राम से डिलीट कर दें और फिर यहां पे पहले 2 mm बाहर रोक लिया, फिर G01 में 20 mm तक। या हम इसी प्रोग्राम में देखिए G31 का यूज करके कैसे, तो हमने क्या किया, यहां पे G31 जिन ब्लॉक को रीड नहीं कराना है, हमने इन 2 ब्लॉकों के आगे क्या लिख दिया, G31 स्किप फंक्शन। अब यहां पे ब्लॉक मशीन में ब्लॉक डिलीट की बटन को ऑन करेंगे तो प्रोग्राम यहां पहले 2 mm पे टूल रुकेगा, इसके बाद इन 2 ब्लॉक को रीड नहीं करेगा, सीधे यहां जंप कर जाएगा, 20 mm का होल करेगा, इसके बाद 2 mm बाहर, फिर 30 mm का होल करेगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, बाहर हो जाएगा। तो जिस ब्लॉक को रीड नहीं कराना होता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, G31। लेकिन हम देखो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, G31 की जगह पे स्लैश लगा देते हैं। दोनों का सेम वर्क है, चाहे आप स्लैश लगाओ या G31। तो अब इन 2 ब्लॉक को रीड नहीं करेगा, ये यहां से यहां। और अगर आप डिलीट बटन को ऑफ कर देते हो तो ये स्लैश और G31 लगने के बाद भी ये सारे ब्लॉक को रीड करेगा। तो ये हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन हुआ। अब हम बात करेंगे इसका टच पॉइंट कैसे लेते हैं, ऑफसेट। जब हम पीस बना लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका टच पॉइंट लेते हैं। तो देखो ड्रिल का टच पॉइंट लेने के लिए ड्रिल को इसके ऊपर टच करेंगे, ज्योमेट्री ऑफसेट में टच करेंगे और लिखेंगे यक्स। ये हमारा ड्रिल 10 का है,
तो x में अब जॉब कट आया कितना 40 और ये 10 कितना हो गया 50, x 50.0 मेजर। और फिर इसके फेस पे या इसके फेस पे टच करके z 0.0 मेजर। तो इस तरह इस पीस का सेंटर पॉइंट कहां बन जाएगा, यहां पे। तो ये था हेडर, ये था हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम और ये था फुटर। G04 ड्वेल टाइम और इसकी फंक्शन। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ड्रिल एंगल कितना होता है। ड्रिल एंगल 118 अंश कितने का होता है, 118 अंश। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं हाफ ड्रिल एंगल, क्या हाफ, तो हाफ कितना होता है 59, इसका आधा कर दो, तो हाफ ड्रिल की एंगल कितना होता है 59। तो ये था हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन, हेडर प्रोग्राम। उसके बाद फुटर, G04 का यूज किया जाता है टूल को कहीं भी रोकने के लिए। ये ड्रिलिंग में नहीं, आप किसी भी ऑपरेशन में, टर्निंग में, बोरिंग में, ग्रूविंग में, कहीं भी टूल को अगर रोकना हो तो G04 से आप रोक सकते हो, ठीक है जी। और G31 ये इसी प्रोग्राम में नहीं, किसी भी ब्लॉक के आगे अगर आपको इस ब्लॉक को रीड नहीं कराना है तो इसके आगे भी आप स्लैश लगा दो या G31 लगा दो और ब्लॉक डिलीट की बटन ऑन होगी तो इस ब्लॉक को रीड नहीं करेगा।